खुदा बाप और बेटे रूहुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तलावत रसूलों के अमाल उसके 16वें बाब की 22वीं आयत से 34वीं आयत तक तलावत समात फरमाएं। और आवाम भी मिलकर उनकी मखालफत में उठे और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतरवा डाले और कोड़े लगाने का हुक्म दिया और उन्हें बहुत मार कर कैद खाने में डाला और दरोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तब यकबारगी बड़ा जल्जला आया, ऐसा कि कैद खाने की न्यों हिल गई और फौरन सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां गिर गईं। और दरोगा जाग उठा और जब कैद खाने के दरवाजे खुले देखे तो ये समझकर कि कैदी भाग गए हैं, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। तो पौलुस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं मौजूद हैं। तब वो चिराग मंगवाकर अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के कदमों में गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए आकाओ, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू नजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसे और उन सब को जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।